अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एज़ एसपी कलात मैं यहाँ पे आज बैठा हूँ और आप सब लोगों को यहाँ दावत दी है। ये हमारे तमाम पुलिस के अफसरान भी इधर ही बैठे हैं। दावत देने का जो मकसद है वो ये था कि एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई है कलात पुलिस को एक केस के हवाले से। मेरी यहाँ जो पोस्टिंग हुई वो अक्टूबर में हुई थी और जब यहाँ पे हम आए, आजकल बलूचिस्तान के वैसे भी हालात टेररिज्म और मिलिटेंसी की वजह से ख़राब हैं काफ़ी ज़्यादा, और आप आए दिन देखते भी होंगे यहाँ पे टारगेट किलिंग्स के भी काफ़ी सारे वाक़यात हैं। इसके अलावा क्राइम की अगर मैं बात करूँ तो जब भी इस किस्म के माहौल होते हैं तो जो शरपसंद अनासर हैं, जो डकैत, रॉबर्स, चोर, इस किस्म के जितने भी लोग हैं, उनको मौका मिलता है कि फ़ायदा उठाया जाए और इलाके का अमन व अमान डिस्टर्ब किया जाए। तो यहाँ पे जब मैं अक्टूबर में आया था तो एक केस बहुत ज़्यादा चल रहा था कि हमारे यहाँ पे जो हिंदू बरादरी है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो बाज़ार है और जो ताजिर हज़रात हैं वो ज़्यादा हिंदू हैं, तो उनसे ये सिलसिला शुरू हुआ कि भत्ते की कॉल्स आने लगी और ये कहा गया कि जो बंदा फ़ोन बंद करेगा या जवाब नहीं देगा या कंप्लाई नहीं करेगा तो उनकी दुकानों पे या उनके घर पे या तो पर्ची फेंकी जाती थी या कोई कारतूस रख दिए जाते थे। जैसे एक किस्सा मुझे अभी तक याद है, एक हमारे यहाँ पे डॉक्टर साहब होते थे, उनकी दुकान पे फायर भी किए गए, ये डराने के लिए कि अगर आपने हमें पैसे नहीं दिए तो हम आप पे कोई कातलाना हमला भी कर सकते हैं। तो ये इशू था कलात का और वो केस भी बड़े अच्छे तरीके से पुलिस की टीम ने बहुत अच्छा काम किया उसमें और वो ट्रेस हुआ। उसके बाद ये साल जब शुरू हुआ है, इसमें मार्च का महीना जिसमें हमारा जो रमज़ान अभी गुज़रा है, तो हम ये समझते हैं कि मुसलमान जो है वो अच्छे काम करते हैं, नेक काम करते हैं, लेकिन हुआ कुछ इस तरह कि हमें ये मार्च के महीने में इत्तला मिली कि यहाँ पे जो लैंड ओनर्स हैं, जो ज़मींदार हज़रात हैं, उनको इस किस्म की पर्चियाँ घर पे फेंकी गई या उनको इस किस्म की कॉल्स आना शुरू हुई कि अगर आप हमें किसी से 10 लाख रुपए, किसी से 20 लाख रुपए, हत्ता के किसी से 40 लाख रुपए तक भी मांगा गया कि आप हमें ये पैसे नहीं पहुंचाएंगे तो हम आप पे कोई कातलाना वार कर सकते हैं। तो वो हमारे तक शिकायत आई। जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुआ, पुलिस ने फिर इस पे बड़ा अच्छा काम किया और इस बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपके साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हमारे पास फॉर्मल कंप्लेंट आई, क्योंकि जो परपेट्रेटर्स थे, जो इसमें मुलविस हज़रात थे, उन्होंने ये कहा गया कि उनका जो ताल्लुक़ है वो मजीद ब्रिगेड से है, उनका ताल्लुक़ तंजीमी किसी हवाले से रब्ता रखते हैं उनसे, तो लोग काफ़ी डर गए थे और हमारे पास कोई भी कंप्लेन नहीं करने को विलिंग था। लेकिन जिस दिन हमारे पास पहली कंप्लेन आई है उसके ही 24 घंटे के अंदर अंदर हमने जो इसका मेन रिंग लीडर था, इनका जो मेन कल्प्रिट था, उसको हमने अरेस्ट किया। और सिर्फ अरेस्ट ही नहीं किया, उसके पास जो मोबाइल था जिससे वो रैंसम कॉल्स करता था, जो मैसेजेस थे, जो सिम कार्ड वो यूज़ कर रहा था, वो सारी की सारी हमने रिकवर्ड भी की। और ये अभी तक जो हमें पता लगा है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन और इंटरोगेशन है वो ये बताती है कि ये एक गैंग के तौर पे काम कर रहे थे जिसमें 4 लोग मुलविस थे और हमने उसमें से काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम लोगों को अरेस्ट किया है। ज़्यादा मैं तफसीलात यहाँ पे इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि वो फिर इन्वेस्टिगेशन में, कोर्ट में जो है ना, हमें प्रॉब्लम होता है। लेकिन मैं आपको सीधा बात जो बता रहा हूँ कि वी हैव रिकवर्ड देयर सिम, देयर मोबाइल, उसके जो टेक्स्ट मैसेजेस थे वो सारे के सारे हमने निकाल लिए हैं और मोबाइल अभी हम जो है ये फॉरेंसिक लैब लाहौर भेजेंगे। और इसके अलावा हमने बंदा भी जो मेन है वो भी अरेस्ट कर लिया है, उसके कुछ साथी भी अरेस्ट किए हैं। तो ये सिलसिला है और कुछ ही दिनों में ये सारा का सारा गैंग भी वाइंड अप हो जाएगा। टोटल जो नंबर ऑफ़ कॉल्स गई हैं लोगों को वो 184 गई हैं, ठीक है, 18 लोगों को, जिनमें से 8 लोगों ने सेल फोन्स बंद किए थे या उस तरह रिप्लाई नहीं किया था, उनको फिर 8 लोगों को 18 में से टेक्स्ट मैसेजेस गए हैं कि आप अपना मोबाइल ऑन करें वरना जो है आपके साथ इस किस्म की चीज़ हो सकती है। और अगर किसी ने टेक्स्ट मैसेज का भी रिप्लाई नहीं दिया तो फिर उनके रिश्तेदारों को ये बात की गई, और फिर भी अगर किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो फिर एक पर्ची पे वो पूरा अपना हुक्म लिख के कि अपना नंबर ऑन करें या हमें इतने पैसे दें, अगर आप नहीं देंगे तो उनके घर पे ये पर्चियाँ भी फेंकी गई कि कोई थ्रेट आपको हम कर सकते हैं या कोई कातलाना हमला कर सकते हैं। और उसके ऊपर जो फ्लैग है, जो हमने लेटर्स रिसीव किए हैं, हमारे पास एज एविडेंस हैं, उसमें BLA का फ्लैग भी उन्होंने इसने बनाया हुआ है। तो ये सारी बात थी जो मुझे आप तक रखनी थी। कामयाबी ये बहुत बड़ी है पुलिस की। पहली चीज़ जो सबसे बड़ी कामयाबी है कि हमें जिस दिन फॉर्मल कंप्लेंट मिली है 24 घंटे के अंदर अंदर
इस पूरे गैंग को हमने जो है मंजर आम पर लेकर आए, यानी उसको अरेस्ट भी किया, उसकी चीज़ें भी रिकवर्ड की। ठीक है। दूसरी जो बड़ी कामयाबी है वो ये है कि सिर्फ यही रैंसम का नहीं, इससे पहले भी जो रैंसम के इश्यूज़ हैं वो भी पुलिस ने रिज़ॉल्व किए हैं। और मैं मतलब हमारे जो महकमाना जो अफसरान हैं उनको मैं ये रेकमेंड भी कर रहा हूँ कि जो टीम में लोग इसमें शामिल थे, हमारे SHO, एडिशनल SHO, CIA इंचार्ज, तो इन सब का नाम भी मैं एक मेडल के लिए लिख रहा हूँ कि वो भी जो है ना इनकी अच्छी हौसला अफजाई हो। और मैं गुजारिश भी करूँगा, आगे कन्विंस भी करूँगा कि इनको किसी न किसी मेडल से भी जो है ना वो पुलिस के जो हमारे होते हैं उनसे नवाजा जाए। तो ये तमाम चीज़ है जो मैंने आप तक के सामने रखी।